Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Ali Rana from Ghulamane Abbas School. We are here with yet another SLO of chapter number 2, Kinematics. In this video lecture, we are going to cover these two SLOs, SLO 261 and 2821. प्रीवियस SLOs में हमने वेक्टर क्वांटिटीज़ को सीखा कि व्हाट आर वेक्टर क्वांटिटीज़। उसी वेक्टर क्वांटिटी के अंदर हमने दो बातें मेंशन की थी जिसकी डिटेल हम इन दो SLOs के अंदर पढ़ेंगे। वहाँ हमने बात की थी कि वेक्टर क्वांटिटीज़ कैन नॉट बी एडेड बाय यूजिंग सिंपल अलजेब्रा। फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स वी नीड वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें वेक्टर अलजेब्रा की नीड होती है, जो कि हम यहाँ पर इस SLO के अंदर यूज़ करेंगे कि हाउ वेक्टर्स कैन बी एडेड। साथ साथ हमने ये भी कहा था कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए एरो हेड का यूज़ करते हैं। तो उस एरो हेड को यूज़ करने के लिए या उस ग्राफिकल मेथड को जो है वो यहाँ हम सीखेंगे कि एक वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडिशन ऑफ वेक्टर से पहले हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ करना सीखते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेक्टर है 20 किलोमीटर्स ईस्ट। ये एक हमारे पास वेक्टर है, इसको हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए जो है वो हम सबसे पहले एक स्केल सपोज कर लेते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा, स्केल सपोज करने में ये हमारी चॉइस है कि हमारे पास कितनी स्पेस मौजूद है ग्राफ पे और हम कितना बड़ा वेक्टर जो है वो उस पेपर पे या पेज पे आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। बट हमें ये ख्याल रखना है कि जो भी स्केल हम सपोज करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वो आसानी से ड्रॉ हो जाए। तो मैं यहाँ सपोज कर लेता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 1 किलोमीटर और फॉर एग्ज़ाम्पल 5 किलोमीटर is equal to 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ सपोज कर लिया कि जो 5 किलोमीटर है वो 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो मेरे पास जो 20 किलोमीटर्स है वो कितने सेंटीमीटर्स के बराबर हो जाएंगे? इट विल बी इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो ये मेरा एक जर्नल स्केल था और यहाँ मैंने जो है वो अपने क्वेश्चन के हिसाब से बता दिया कि 20 किलोमीटर को हम 20 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करेंगे। साथ साथ यहाँ जो डायरेक्शन मौजूद है उसके लिए हम जो है वो यहाँ एक न्यू चार्ट बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ, साउथ। तो हमें 20 किलोमीटर्स का एक वेक्टर बनाना है इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट। एंड फ्रॉम दिस न्यू चार्ट ईस्ट डायरेक्शन जो है वो हमें हमारे राइट साइड की तरफ है। तो हम 20 सेंटीमीटर के लिए 20 किलोमीटर्स के लिए 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम जो है वो स्केल ले लेते हैं और हम एक अपना रैंडम एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर देते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और हम 20 किलोमीटर्स को 40 सेंटीमीटर की लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो मैंने एक स्टार्टिंग पॉइंट लेकर 40 सेंटीमीटर तक एक लाइन ड्रॉ कर दी और उस लाइन की जो डायरेक्शन है वो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इसे मार्क कर दिया। सो दिस वेक्टर इज 20 किलोमीटर्स टूवर्ड्स ईस्ट। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 400 न्यूटन ऑफ फोर्स इन वेस्ट डायरेक्शन। अगर किसी बॉडी के ऊपर 400 न्यूटन फोर्स अप्लाई हो रही है इन वेस्ट डायरेक्शन तो हम उसको किस तरह से ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं वो देखते हैं। इसके लिए हम अब एक और नया स्केल सपोज करते हैं बिकॉज ये क्वांटिटी किलोमीटर एक डिफरेंट क्वांटिटी थी और ये हमारे पास 400 न्यूटन एक डिफरेंट क्वांटिटी है। तो इसके लिए मैं स्केल सपोज कर लेता हूँ। अगेन मेंशन कर रहा हूँ कि स्केल किस तरह से सपोज करना है बिल्कुल हमारी चॉइस है, हमारी मर्जी है कि हम किस तरह का स्केल सपोज करते हैं। लेट्स सपोज मैंने 50 न्यूटन्स को और लेट्स सपोज 100 न्यूटन्स को मैंने सपोज कर लिया कि इट इज़
20 सेंटीमीटर्स कि 100 न्यूटन जब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो मेरा स्केल जो है वो 20 सेंटीमीटर का होगा। तो अगर मैं 400 न्यूटन सब ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो फॉर 400 न्यूटन इट विल बी इक्वल्स टू 80 सेंटीमीटर। तो ये हमने यहाँ स्केल सपोज कर लिया। तो अब जो है वो उसको ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करने के लिए हमने कोई भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और उस स्टार्टिंग पॉइंट से अब हमें ड्रॉ करना है इन द वेस्ट डायरेक्शन, और वेस्ट हमारे जो है वो यहाँ से लेफ्ट डायरेक्शन में। तो मैंने कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और स्टार्टिंग पॉइंट से जो है वो हम 400 न्यूटन जो है वो ड्रॉ करते हैं। और 400 न्यूटन के लिए हम ग्राफ पेपर के ऊपर कितनी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, 80 सेंटीमीटर की। तो मैंने यहाँ पर 80 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करने के लिए इस पॉइंट से स्टार्ट किया, एंड फॉर 80 सेंटीमीटर यहाँ मैंने एक एरो लगा दिया। सो दिस इज 400 न्यूटन्स इन वेस्ट। तो इस तरह से कोई भी वेक्टर अगर हमें गिवन हो तो उस वेक्टर को हम जो है वो इस तरह स्केल सपोज करके एरो हेड की मदद से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए तो अब हम देख लेते हैं कि वेक्टर एडिशन का जो रूल है वो किस तरह से अप्लाई होता है। तो वेक्टर्स को जब हम ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं। उस रूल को हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं? बिकॉज हम एक वेक्टर को ग्राफिकली एक एरो हेड की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज एरो हेड के अंदर एक एरो की लेंथ होती है, या वो एरो की एक टेल होती है और एक एरो का हेड होता है। इसीलिए एरो की मदद से जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं, इसीलिए ये वाला जो मेथड है वो हेड टू टेल रूल कहलाता है। अच्छा, इसी वेक्टर एडिशन के मेथड को सीखने के लिए हम कुछ वेक्टर्स ड्रॉ कर लेते हैं, और उन वेक्टर्स को फिर जो हम हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक फर्स्ट वेक्टर है इस तरह से, सेकंड वेक्टर हमने इस तरह से ड्रॉ कर दिया। वी हैव थर्ड वेक्टर एंड वी हैव फोर्थ वेक्टर। तो ये मेरे पास 4 वेक्टर्स हैं, इसको हम नाम दे देते हैं। इट इज़ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। तो ये 4 वेक्टर्स को हम एडिशन रूल से, हेड टू टेल रूल से ऐड करना सीखते हैं। स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले कोई भी एक वेक्टर हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, और हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट भी अपनी मर्ज़ी से कोई भी ले सकते हैं। तो मैंने ये अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। अब इन चारों वेक्टर्स में, या जिन भी वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, उन वेक्टर्स में से कोई भी एक वेक्टर में ले लूँगा। लेट सपोज मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा जो फर्स्ट वेक्टर यहाँ जो मौजूद है उसको हम यहाँ ड्रॉ करेंगे। बट इस बात का ख्याल रखना है कि स्टार्टिंग पॉइंट हम कहीं भी ले सकते हैं, बट इस वेक्टर की जो लेंथ है और इस वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो हम अपनी मर्ज़ी से चेंज नहीं कर सकते। जो डायरेक्शन वेक्टर की गिवन है, जो लेंथ वेक्टर की गिवन है, वो हम चेंज नहीं करेंगे। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम उसको एज इट इज़ यहाँ से उठाकर यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। तो लेट सपोज ये हमारा एक वेक्टर आ गया ए, ये हमारे पास वेक्टर ए आ गया, सेम लेंथ और सेम डायरेक्शन का वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। उसके बाद आते हैं वेक्टर बी पे। तो जिस लेंथ का और जिस डायरेक्शन में वेक्टर बी ड्रॉ हुआ है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में हमने वेक्टर बी ड्रॉ कर दिया। अब कैसे ड्रॉ करना है, जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट इसमें तो हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर लिया, बट जहाँ फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा है, सेकेंड वेक्टर की जो टेल है ये कहलाता है वेक्टर का हेड, और ये कहलाती है वेक्टर की टेल। तो जहाँ फर्स्ट वेक्टर मेरा एंड हो रहा था, वहीं से हमने सेकंड वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर दिया या स्टार्ट किया। तो ये हमारे पास ड्रॉ हो गया सेकंड वेक्टर। अब जहाँ सेकंड वेक्टर एंड हो रहा है या जहाँ सेकंड वेक्टर का हेड आ रहा है, नेक्स्ट वेक्टर की वहाँ पर टेल आएगी। तो ये मेरे पास एक थर्ड वेक्टर है, ये टेल है और ये हेड है। तो ये टेल जब हम उठा के ड्रॉ करेंगे
पॉइंट बी के हेड के साथ। तो मैं थर्ड वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। ये हमारे पास आ गया थर्ड वेक्टर। जिस लेंथ का वेक्टर यहाँ मौजूद है, जिस डायरेक्शन में मौजूद है, उसी लेंथ और डायरेक्शन में मैंने यहाँ पर वेक्टर सी ड्रॉ कर दिया। और जैसे हमने देखा कि जहाँ वेक्टर बी एंड हो रहा था वहीं से वेक्टर सी जो है वो स्टार्ट किया है हमने। देन लास्ट में जो है वो हमारे पास वेक्टर डी मौजूद है और वेक्टर डी के जहाँ सी जहाँ पर एंड हो रहा है वहीं से हमारे पास वेक्टर डी जो है वो स्टार्ट होगा। तो मैंने जो है वो वेक्टर डी यहाँ से स्टार्ट किया और जहाँ हेड आ रहा था वेक्टर सी का वहाँ से मैंने वेक्टर डी की टेल स्टार्ट कर दी। तो ये मेरे पास फाइनली वेक्टर डी आ गया। इस मेथड से हेड टू टेल रूल से हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो ऐसा मेथड जिसमें हम दो या दो से ज़्यादा वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, इस मेथड को जो है वो हेड टू टेल रूल कहते हैं। और हेड टू टेल क्यों कहते हैं, वो उस एग्जाम्पल्स के अंदर हमने देखा कि जहाँ फर्स्ट वेक्टर का हेड आता है वहीं से हम नेक्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। देन जहाँ सेकेंड वेक्टर का हेड आता है वहाँ हम नेक्स्ट वेक्टर की टेल को ज्वाइन करते हैं। इस तरह से बैक टू बैक सारे वेक्टर्स को ऐड करते जाएंगे। जब सारे वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया तो फाइनली हमें इन तमाम का रिजल्ट चाहिए कि इन तमाम वेक्टर्स को ऐड करने से हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा। और उस आंसर को हम क्या कहते हैं, दिस फाइनल वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर। And this resultant vector is the sum of all the four vectors. तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करना है, इसमें ये सब हमने सीख लिया कि किस तरह से सबको ऐड करना है। अब आते हैं रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने पे। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होता है। फर्स्ट वेक्टर हमारे पास ये था और फर्स्ट वेक्टर की टेल ये हमेशा टेल से स्टार्ट होगा और किस डायरेक्शन में जाएगा, लास्ट वेक्टर के हेड तक। तो हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करें तो हम स्ट्रेट लाइन से स्केल की मदद से इसको ज्वाइन कर देंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रिजल्टेंट किस तरह ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट इज ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। पहले वेक्टर की टेल को हम लास्ट वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। तो ये वाला वेक्टर कहलाता है रिजल्टेंट वेक्टर। और इस रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, दिस रिजल्टेंट वेक्टर इज द सम ऑफ ए बी सी एंड डी वेक्टर। तो ये था मेथड जिसमें हमने 3-4 वेक्टर्स को यूज़ करते हुए हेड टू टेल रूल अप्लाई किया और फाइनल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करना सीखा। अच्छा, अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल क्वेश्चन की तरफ कि हेड टू टेल रूल को हम किस तरह से एग्जाम्पल या डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के अंदर वेक्टर फोर्सेस को ऐड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं और उस क्वेश्चन को इसी हेड टू टेल रूल की मदद से सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन मौजूद है जिसमें कहा है कि एक बॉडी है जिसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक फोर्स है 40 न्यूटन की इन ईस्ट डायरेक्शन एंड द नेक्स्ट वन इज 50 न्यूटन इन द नॉर्थ डायरेक्शन। हमें इन दोनों फोर्सेस से जो टोटल फोर्स अप्लाई हो रही है उस बॉडी के ऊपर वो कैलकुलेट करनी है। जस्ट लाइक वी मेंशन्ड अर्लियर दैट वेक्टर्स कैन नॉट बी एडेड बाय सिंपल अलजेब्रा। तो हम ये नहीं कह सकते 40 न्यूटन अप्लाई हो रही है एक फोर्स, दूसरी 50 है, इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारे पास 90 न्यूटन आ जाएगा। तो हम कहें कि उस बॉडी के ऊपर जो है वो 90 न्यूटन की फोर्स अप्लाई हो रही है। दिस इज़ द केस फॉर द स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में तो हम ऐसा कर सकते हैं, बट फॉर वेक्टर क्वांटिटी वी नीड दिस वेक्टर
अलजेब्रा वेक्टर एडिशन वाला मेथड हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। तो चलिए हम उसी तरह से ग्राफिकली इन दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद फिर जो है हम हेड टू टेल रूल से इसका रिजल्टेंट फाइंड करेंगे। जब हम इसे ग्राफिकली ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए हमें डायरेक्शन का न्यूज़ चार्ट बनाना है, और सेकेंडली जो है वो हम इसके लिए एक सूटेबल स्केल सपोज करेंगे। तो हम यहाँ पर दोबारा से अपना न्यूज़ चार्ट फॉर्म कर लेते हैं। दिस इज़ ईस्ट वेस्ट एंड नॉर्थ साउथ। तो ये हमारे पास डायरेक्शंस आ गई, साथ जो है वो एक स्केल सूटेबल स्केल सपोज करते हैं। फॉर स्केल दोबारा से मेंशन कर दूं मैं, जैसे मैंने पहले कहा कि स्केल सपोज करना हमारी मर्ज़ी होती है कि हम किस तरह का स्केल सपोज करते हैं। तो हमारे पास 40 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन है, तो मैं यहाँ स्केल सपोज कर लेता हूँ कि 1 न्यूटन इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। तो जब मैं 40 न्यूटन ड्रॉ करना चाहूँगा तो मैं 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दूंगा। इसी तरह से अगर 50 न्यूटन मुझे रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, तो मैं 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लूँगा। जब हम कॉपी में सॉल्व कर रहे होंगे तो हमारे लिए 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज हम 40 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर कॉपी में ड्रॉ नहीं कर सकते, तो वहाँ हम स्केल को चेंज कर देंगे। वी विल से दैट 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन 40 न्यूटन के लिए 4 सेंटीमीटर और 50 न्यूटन्स के लिए 5 सेंटीमीटर। तो ये स्केल सपोज करना हमारी मर्ज़ी है। तो चलिए, तो इन दोनों वेक्टर्स को जो है हम ग्राफिकली यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 40 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में है, तो पहले मैं 40 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेता हूँ। ईस्ट डायरेक्शन हमारे उस राइट साइड की तरफ है, तो फॉर 40 सेंटीमीटर, तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ये डायरेक्शन हो गई, दिस इज़ 40 न्यूटन, और मैंने 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। अगर हमारा स्केल 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर होता तो ये लाइन में जो है वो 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ करता। सेकंड अगर हम देखें, इट इज़ 50 न्यूटन इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो 50 न्यूटन्स के लिए मुझे 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है, और नॉर्थ जो है वो यहाँ से हमारी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नॉर्थ ड्रॉ 50 सेंटीमीटर नॉर्थ ड्रॉ करने के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया और ये आ गया मेरे पास 50 सेंटीमीटर की लाइन। दिस इज़ 50 न्यूटन इन नॉर्थ, इट वाज 40 न्यूटन्स इन ईस्ट। तो ये मैंने दोनों वेक्टर्स को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इन वेक्टर्स को वेक्टर एडिशन या हेड टू टेल रूल की मदद से ड्रॉ करना है। तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं सबसे पहले कौन सा वेक्टर लेता हूँ। तो मैं लेट सपोज इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है, तो पहले मैंने ये वाला वेक्टर ले लिया। तो ये वेक्टर लेने के लिए मैंने 50 सेंटीमीटर स्टार्टिंग पॉइंट में, हम यहाँ स्टार्टिंग नीचे से कर देते हैं, तो ये मेरा 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो जाएगी। दिस इज़ 50 सेंटीमीटर और ये है 50 न्यूटन इन नॉर्थ। हेड टू टेल रूल के अंदर हमें पता है कि हम नेक्स्ट वेक्टर जब ड्रॉ करते हैं तो जहाँ हमारा फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा होता है उसके बाद नेक्स्ट वेक्टर वहीं से शुरू होता है। तो टेल हमारी जो है वो यहाँ पर आएगी। और कितने सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है? हमें 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है टू रिप्रेजेंट 40 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो चलिए सेकेंड वेक्टर जो है हम इसी के हेड से ड्रॉ करते हैं। इसके लिए हमें पता है कि हमें 40 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी। तो फॉर 40 सेंटीमीटर मैंने स्केल से मेजर करके ये 40 सेंटीमीटर ड्रॉ कर दिया। इट इज़ 40 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये मेरे पास दोनों वेक्टर ड्रॉ हो गए। जहाँ मेरा फर्स्ट वेक्टर एंड हो रहा था वहीं मैंने अपना सेकंड वेक्टर स्टार्ट किया। अब मेरे पास फर्दर थर्ड वेक्टर नहीं है तो मैं इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करता हूँ। और रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने बताया था कि हमेशा फर्स्ट वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और फाइनल या लास्ट वेक्टर के हेड को जाके ज्वाइन होगा। तो हम रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए मैंने टेल को इसके हेड के साथ ज्वाइन कर दिया और ये मैंने बना दिया हमारा
रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो इस लास्ट वाले वेक्टर से हमने रिप्रेजेंट किया है। तब उसकी वैल्यू कितनी है वो वैल्यू हम यहाँ पे पहले मेज़र कर लेते हैं। एक बॉडी पे अगर 40 न्यूटन नॉर्थ में और 50 न्यूटन नॉर्थ में और 40 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही है तो उसका रिजल्टेंट जो है मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है। इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए इस एरो की हम स्केल की मदद से जो है वो लेंथ फाइंड आउट कर लेंगे। तो लेंथ जो हमने मेज़र की, लेंथ हमारे पास उसकी आ रही है ऑलमोस्ट 62 सेंटीमीटर। 62 सेंटीमीटर का ये वेक्टर बना हुआ है। हमें पता है कि जो फोर्स है वो सेंटीमीटर में नहीं होती, तो पहले मैंने इसको लेंथ मालूम की, मैग्नीट्यूड मेरे पास 62 सेंटीमीटर आया। फिर क्या करना है सबने, जो हमने यहाँ स्केल सपोज किया था सेंटीमीटर वाला, उस वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि ये दोबारा से न्यूटन में आ जाए। बिकॉज ये दोनों वेक्टर्स भी हमारे पास न्यूटन्स में थे, हमने इसको सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट किया था। अगर हमने कॉपीज़ के अंदर 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर सपोज किया था स्केल, तो हम अपने आंसर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 यूनिट जितने भी सेंटीमीटर का हमने सपोज किया है उस वैल्यू से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ मैंने 1 न्यूटन 1 सेंटीमीटर के लिए सपोज किया था, तो मैं इसको 1 से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 62 न्यूटन्स। तो ये मेरे पास फाइनल रिज़ल्ट आ गया जिसमें हमने इन दो फोर्स, बॉडी के ऊपर ये दो लगने वाली फोर्सेस का रिजल्टेंट कैलकुलेट किया, जो कि हमारे पास हेड टू टेल रूल की मदद से सॉल्व होके आ रहा है 62 न्यूटन्स। तो इस तरह से इसी मेथड को यूज़ करके हम और दूसरे क्वेश्चंस भी जो है वो इसी हेड टू टेल रूल की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की क्लास। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट एसएलओ के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अंटिल वी मीट अगेन, दिस इज़ मोहम्मद अली राना साइनिंग आउट। अल्लाह हाफिज़।